नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। मैं AK टांक और आप देख रहे हैं नेटिव साइबर। आज की वीडियो में हमारा विषय है वाल्मीकि ब्राह्मण थे, भंगी नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1925 के शुरुआती दौर में ही अछूतों के उद्धार के लिए अछूतों के आंदोलन पूरे भारत में आग की तरह फैल रहे थे। इन आंदोलनों की जमीन तैयार करने वाले थे मंगूराव मंगोवालिया, स्वामी अच्युतानंद और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर। इन आंदोलनों के ये नायक अछूतों को गंदा पेशा छोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे और सभी अछूत इन आंदोलनों के प्रभाव से प्रेरित होकर गंदगी वाले काम छोड़ भी रहे थे। मतलब कि बदलाव हो रहा था, मगर ये बदलाव आर्य समाजी ब्राह्मणों को हजम नहीं हो रहा था। उनको डर था कि अगर सभी अछूत लोग गंदा पेशा छोड़ देंगे तो कहीं ये गंदगी वाले काम हमें खुद न करने पड़ जाएं। खासकर कि भंगियों द्वारा सवर्णों का मल मूत्र उठाना यही वो काम था जिससे ब्राह्मण भयभीत थे, क्योंकि मल मूत्र की सफाई के लिए जो सुविधा आज है वो उस समय नहीं थी। इस समस्या से निपटने के लिए फिर पूरे भारत के ब्राह्मण संगठनों ने लाहौर में एक सभा का आयोजन किया और उसमें ये फैसला लिया कि भंगियों को किसी न किसी तरह बहकाकर मल मूत्र उठाने के काम पर लगाए रखो। ऐसे में ब्राह्मणों को वाल्मीकि की याद आई और उन्होंने रामायण रचयिता वाल्मीकि को भंगियों का गुरु बनाकर इसे योजनाबद्ध तरीके से भंगियों में प्रचारित करना शुरू कर दिया। इस काम को अंजाम देने के लिए ब्राह्मणों ने आर्य समाजी ब्राह्मण अमीचंद शर्मा और माणिक चंद चमार को चुना था। इन दोनों व्यक्तियों ने इस काम को करने के लिए सभी ब्राह्मण संगठनों से रुपए भी लिए थे। उसके बाद इन दोनों व्यक्तियों ने अपने अन्य ब्राह्मण साथियों के सहयोग से अपने काम को बड़ी ही चालाकी के साथ अंजाम दे दिया, जिसका नतीजा आज हमारे सामने है कि भंगी समाज आज भंगी कहने पर चिढ़ता है और वाल्मीकि कहने पर गर्व से फूल जाता है। मगर वे ब्राह्मण ये भूल गए थे कि सच्चाई को ज्यादा दिन तक दबाकर नहीं रखा जा सकता। मान्यवर ज्योतिबा फुले व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के कर कमलों से जब भंगी समाज के बच्चों ने पढ़ना लिखना शुरू किया तो उन्होंने अपनी खोज के बलबूते खुद ये पता लगा लिया कि वाल्मीकि से भंगियों का कोई संबंध नहीं है। मगर अफसोस कि भंगी समाज के ये पढ़े लिखे युवा भी अपने समाज को ये समझा नहीं पाए कि वाल्मीकि से हमारा कोई संबंध नहीं है। ये कहा जाए कि अनपढ़ और मंदबुद्धि भंगी समाज के लोगों ने पढ़े लिखे भंगी समाज के युवकों की बात को ठीक से समझा ही नहीं। मगर आज हम सबूत के साथ आपको बताएंगे कि वाल्मीकि ब्राह्मण हैं, भंगी नहीं। और ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि वाल्मीकि ने खुद रामायण में लिखी है। तो पेश है रामायण के वे अंश जिनमें वाल्मीकि ने खुद कहा है कि वे ब्राह्मण हैं। तो पेश है वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 93 का श्लोक 16 और 17, जिसमें वाल्मीकि लव और कुश दोनों भाइयों से कहते हैं कि लव और कुश तुम दोनों भाई प्रश्न और ध्यान लगाकर कल सवेरे ही वीणा के लय सुर के साथ रामायण का
गान शुरू कर दो। ये श्लोक 16 में कहा है। अब श्लोक 17 में क्या कहा है वो सुनिए। इस तरह बहुत कुछ आदेश देकर प्रचेता अर्थात वरुण का पुत्र परम उदार महामुनि वाल्मीकि चुप हो गए। इसी संदर्भ में पेश है वाल्मीकि रामायण सर्ग 96 का 18 और 19वां श्लोक। श्लोक 18 में वाल्मीकि लव और कुश के बारे में राम को बताते हुए कहते हैं कि ये दोनों कुमार लव और कुश जानकी के गर्भ से जुड़वा हुए हैं। ये आपके ही पुत्र हैं और ये आपके ही समान दुर्धर्ष वीर हैं। ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। अब आप श्लोक 19 में वाल्मीकि राम से क्या कहते हैं वो सुनिए। वाल्मीकि कहते हैं कि हे रघुकुल नंदन, मैं प्रचेता अर्थात वरुण का 10वां पुत्र हूँ और मेरे मुंह से कभी कोई झूठी बात निकली हो यह मुझे याद नहीं। मैं सत्य कहता हूँ, ये दोनों आपके पुत्र हैं। यहाँ वाल्मीकि स्पष्ट रूप से अपने आप को प्रचेता अर्थात वरुण का पुत्र बता रहा है और वो भी 10वें नंबर का। मगर अब सवाल ये उठता है कि ये प्रचेता कौन था। तो इसका उल्लेख मनुस्मृति के अध्याय नंबर 1 के श्लोक 32 से 35 में है। मनुस्मृति खुद मनु महाराज ने लिखी है और वे श्लोक 32 में लिखते हैं कि ब्रह्मा अपने शरीर को 2 भागों में बांटकर आधे से पुरुष हो गए और आधे से स्त्री हो गए। फिर ब्रह्मा ने अपने उसी स्त्री रूप से विराट नाम के पुरुष को जन्म दिया। श्लोक 33 में मनु महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा ने कठिन तप करके अपने स्त्री रूप से जिस विराट पुरुष को पैदा किया था वो विराट पुरुष कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, अर्थात मैं मनु ही विराट हूँ। अब श्लोक 34 में सुनिए कि मनु महाराज क्या कहते हैं। फिर मैंने भी प्रजा अर्थात सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए कठोर तपस्या की और सृष्टि के 10 प्रजापतियों की रचना की। यहाँ मनु महाराज ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए अपने में से 10 प्रजापतियों की रचना कर दी। अब पता नहीं इन लोगों के पास कौन सा अनोखा फार्मूला था कि ये बिना औरत के ही बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। और बच्चे कहाँ, ये तो सीधे आदमी पैदा कर रहे हैं। खैर श्लोक 35 में सुनिए कि मनु महाराज ने कौन से 10 प्रजापति पैदा किए। तो मनु महाराज कहते हैं कि मैंने अपने तप के बल पर जो 10 प्रजापति पैदा किए उनके नाम हैं मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु और नारद। यहाँ मनुस्मृति से हमें ये पता चल गया कि मनु ने प्रचेता को पैदा किया था और वाल्मीकि रामायण में खुद वाल्मीकि ने कहा है कि वे प्रचेता के 10वें पुत्र हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो मनु ब्राह्मण है, प्रचेता ब्राह्मण है और वाल्मीकि भी ब्राह्मण ही है। इसलिए भंगी समाज के वे सभी लोग जो वाल्मीकि को अपना पूर्वज मानते हैं इस सच्चाई को समझे और जाने और अपने पुराने असली स्वरूप भंगी को स्वीकार करें। आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो को पूरा सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।